कुरुक्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। कुरुक्षेत्र के पीपली कस्बे में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम सैनी ने कहा, गुरु महात्मा हमारी प्रेरणा है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने एक और मांग रखी गई थी कि उनके नाम पर कहीं पर एक द्वार बने। मुझे समाज के लोग जो भी लिख करके देंगे, कोई गांव के अंदर होगा या शहर के अंदर होगा, जहां भी लिख करके देंगे एक द्वार माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वार। सीएम सैनी ने कहा, गुरु महात्मा हमारी प्रेरणा है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने धर्म की रक्षा के लिए लगातार काम किया। देवी अहिल्याबाई के जीवन ने समाज को दिशा दी। मैं आज हरियाणा पाल गडरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छिक कोटे से 31 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत। मनीष आलजा ने कहा, हरियाणा में कांग्रेस संगठन में बहुत कुछ बदलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं करना कांग्रेस आलाकमान की एक खास मंशा को जाहिर करता है। कोई सेटबैक नहीं है, कांग्रेस तटस्थ है। राहुल जी ने जो पहले कहा उसी बात पर आज है। ये अलग बात है कि राहुल जी का एजेंडा, और राहुल जी ने कहा था कि इनको मानना पड़ेगा, और उस समय इनके बयान देखिए संसद में क्या कहते थे। ये नहीं करना चाहते थे, साफ इनकार किया, लेकिन अब जातीय जनगणना इनको करनी पड़ रही है, प्रेशर में करनी पड़ रही है। राहुल जी के कहे पर ग्वाना में होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर बालिका दौड़ का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा, अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती बीजेपी और भारत सरकार मना रही है। अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सभी शासन करने वाले शासकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए ये जन जन तक उनके जीवन की पूरी कहानी जो है सब आम जनता तक। ग्वाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एंटी गैंगस्टर यूनिट और क्राइम ब्रांच के संयुक्त अभियान में 2 वांछित बदमाशों को पकड़ने के प्रयास के दौरान फायरिंग की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी रोहित गांव गंगाना के रहने वाला है और उस पर हत्या, लूट जैसे 10 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पास गन्नौर में गांधीनगर के रहने वाले लड़के थे नकुल और एक था राजू। इनको गोलियां मारी थी। तो गांधीनगर के रहने वाला ही वो लड़के थे। बेसिकली परमानेंट रहने वाला गंगाने का और एक निजाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संगठन निर्माण को लेकर चंडीगढ़ में होने वाली बैठक पर बयान दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, इससे राज्य के संगठन को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में चला रखा है। हरियाणा में भी आए हैं, वो मध्य प्रदेश भी जाएंगे, क्योंकि संगठन नीचे से मजबूत होना चाहिए। तो ये है इनका प्रोग्राम। जिले के प्रधान के लिए ऑब्जर्वर लगाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आने की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए गठित की गई। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, हर क्षेत्र के अंदर तरक्की हुई है। चरखी दादरी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने वाले सरकारी विभाग खुद ही खुले में कूड़ा डालकर आग लगा रहे हैं। धुएं से बढ़ रहे प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। खुले में कूड़ा डालते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं। सारा दिन हमारा काम भी ऐसा है, पेंट का ज्वलनशील काम है और बहुत परेशान हम इससे। शिकायत तो नहीं दी है, वैसे इनको बोला है कई बार, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग तो यही है कि थोड़ा सा इसका समाधान हो। दादरी शहर के बीचों बीच पुराना बीजेपी कार्यालय के पीछे नगर परिषद के कर्मचारी कूड़ा डालते हैं। कूड़े को डंपिंग पॉइंट भेजने की बजाय यहीं पर आग लगा दी जाती है। में जहाँ मेरा मकान स्थित है ना, वहाँ पीछे बहुत ही बड़ा एक घेर पड़ा हुआ है मथुरा ट्रस्ट का।
मान लो खुले में शौच जाते हैं, खुले में बाथरूम जाते हैं, खुले में कूड़ा घेरते हैं